आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम मिल रहे हैं अपनी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट से और वो हमें बताएंगी कि एक नया फेशियल और फेशियल्स की दुनिया में, स्किन केयर की दुनिया में क्या कुछ ऐसा है कि जिसके साथ हम अपनी स्किन को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर नदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। डॉक्टर नदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, इतनी सख्त गर्मी में हम क्या खूबसूरत लग सकते हैं और हमारी स्किन जो है वो फेयर एंड स्पॉटलेस और एजलेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट मेहनत चाहिए उसके लिए। मेहनत चाहिए। कौन सी वाली मेहनत? वो उस मेहनत का बताएं। एक तो घर पे भी आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, धूप से बचें जितना हो सकता है, वे सन ब्लॉक। लाइक अगैन मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपने स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बिकॉज़ सर्दियों में स्किन की मेंटेनेंस के लिए कुछ जनरली प्रोडक्ट्स और यूज़ किए जाते हैं, गर्मियों में थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू कीप दैट इन माइंड, तो उसके मुताबिक आपने सब करना होता है। अब गर्मियों में जो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे तो उसके बारे में हमें बताइए कि क्या क्या कुछ हमें गर्मियों में बदलना स्किन पड़ेगा। टाइप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो जाती है इन सर्दियों में, तो सर्दियों में फिर हम थोड़ा क्रीमियर मॉइस्चराइजर्स देते हैं, क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक्स देते हैं, और इसके अलावा इवन जो फेस वॉशेस हैं वो भी थोड़े हाइड्रेटिंग वाले दिए जाते हैं। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वैसे भी होती है उनकी थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है, तो उस पे फिर जो मॉइस्चराइजर्स बहुत सर्दियों में हैवी यूज़ करते हैं वो गर्मियों में थोड़ा लाइटर मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप एक्चुअली। ठीक है। तो अब जिन लोगों की स्किन टाइप जो है बहुत ऑयली है और एक्ने प्रोन है, तो वहाँ से शुरू करते हैं कि उन्हें क्या कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। क्या दो अलग सेट्स रखें, कुछ चीज़ें सर्दियों में इस्तेमाल की और कुछ चीज़ें गर्मियों की इस्तेमाल की, और होम केयर जिसे आप कहती हैं उसमें गर्मियों में क्या चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए? सी आई मीन आई थिंक इट्स समथिंग लाइक जस्ट कम एज इट गोज, बिकॉज आपकी स्किन जो है ना आपके हार्मोनल लेवल पे भी बहुत डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। स्किन की डिमांड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी होती है। नींद पूरी ना हो उसका भी इफ़ेक्ट होता है। सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। पहले से रखने का फ़ायदा नहीं है, आप थोड़ा सा देखें कि गर्मियों के करीब या सर्दियों के करीब क्या चेंजेस आ रही हैं स्किन में, फिर उसके मुताबिक फिर प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे। ठीक है। और एक्ने स्किन वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं? गर्मियों में जनरली फ्लेयर्स होते हैं, स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो फ्लेयर होता है ज़्यादा। ऑब्वियसली गर्मियों में ऑयली ज़्यादा हो जाती है, जिनकी ऑलरेडी ऑयली होती है, तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सन ब्लॉक फेस वॉशेस एंड मेंडेलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस बहुत अच्छे रहते हैं उसके लिए। मॉइस्चराइजर्स जेल बेस्ड अगर यूज़ करें, सन ब्लॉक भी जेल बेस्ड अगर यूज़ करें, और अगर एक्टिव एक्ने है तो प्रॉम्प्टली आप टॉपिकल या ओरल एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ एक्ने आप प्रॉम्प्टली स्टार्ट करें, बिकॉज एक्ने ख़त्म होने के बाद भी उसके जो सीक्वले हैं जैसे स्कार्स और स्पॉट्स वो रह जाते हैं। तो द सूनर यू गेट रिड ऑफ योर एक्ने द बेटर इट इज़ कि जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर कम होते हैं। एक्ने जिन लोगों को उनको फेशियल्स और ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए? जी, स्पेसिफिक फेशियल्स होते हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए। हर तरह का फेशियल उनको सूट नहीं करेगा, एग्रीवेट भी कर सकता है एक्ने वो। ठीक है। अच्छा, और जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये मौसम बहुत ज़बरदस्त रहता है क्योंकि थोड़ा सा जी। उनको मतलब ऑयल, नेचुरल ऑयल ऑलरेडी मिल रहा होता है। कुछ लोगों का इतनी ड्राई स्किन होती है कि उनको फिर भी अपनी रिजीम वो ही कैरी करनी पड़ती है, थोड़े ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यस, नॉर्मली जिनकी थोड़ी ड्राई स्किन होती है ड्यूरिंग समर उनके लिए ज़रा आसानी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, और जिनकी नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन है, मुझे लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन स्किन वालों का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है क्योंकि टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ होता है। अगर उसको मैनेज करें तो बाकी स्किन जो है उसको नहीं साफ हो सक रहा होता, तो हाउ टू एडजस्ट? इसमें बेसिकली जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ वो ये बताती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल देखें ओवरऑल स्किन अगर आपकी एक्ने प्रोन है, कुछ लोगों को ड्राई स्किन के ऊपर भी एक्ने होता है, तो आई जस्ट टेल देम यूज़ अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश
लेकिन उसके साथ आप बेशक जो टी जोन है ना उस पर मॉइस्चराइज़र जेल बेस्ड लगाएं और जो बाकी ड्राई एरिया उस पर प्रॉपर जैसे लोशन या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू द ड्राइनेस ऑफ द स्किन आप यूज़ करें. सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस बेसिकली. ठीक है, हाँ एंड इट जी. विल वर्क. जी. अच्छा, और जो पोर्स बहुत ज़्यादा इन दिनों में सबके ओपन पोर्स जो हैं वो एनलार्ज पोर्स जो हैं उसका मसला, सबको लगता है पोर्स खुल गए हैं, बड़े हो गए हैं. सबसे पहले तो पोर्स जो है ना दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स योर स्किन ब्रीथ. उसमें आपके सेबेशियस ग्लैंड्स भी आते हैं, उसमें आपके स्वेट ग्लैंड्स भी हैं ऑन योर फेस. तो उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है. सम पीपल जस्ट हैव मिनिमाइज्ड पोर्स एज इट इज़. कुछ लोगों के जेनेटिकली थोड़े खुले होते हैं, स्पेशली जिनके ऑयली स्किन होती है उनके पोर्स ज़रा ज़्यादा नज़र आते हैं. तो सबसे पहले तो ये कि आप फॉरएवर के लिए इन पोर्स को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते. आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज़ करके और कुछ ट्रीटमेंट्स हैं उनके साथ उसको मेंटेन कर सकते हो. ठीक है. देयर आर सर्टेन केमिकल पील्स दैट यू कैन यूज़ और उसके साथ देयर आर रेटिनॉल्स जो हेल्प करते हैं इसमें. विटामिन सी कैन आल्सो हेल्प इन दैट. उसके अलावा नाइसिनामाइड सिरम्स होते हैं, दे वेरी गुड फॉर पोर्स. तो देयर डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल्स जो देते हैं, नाइट डे की रिजीम्स बताई जाती हैं. उसके साथ कुछ प्रोसीजर्स जैसे केमिकल पील्स हो गए, कार्बन पील, इन चीज़ों से भी आपकी स्किन मेंटेन रहती है. सही. अब पहले बात करते हैं कार्बन पील्स की कि कितना फ्रीक्वेंट लेना चाहिए और कितना किए जो है हर स्किन को सूट करेगा और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे. हर स्किन को कार्बन पील सूट नहीं करती. जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है, जिनको एक्टिवली एक्ने निकल रहा होता है, आप उसमें कार्बन पील ना करें. यस, जिनको एक्ने हो गया, उनके स्पॉट्स रह गए हैं, वो ज़रूर कीजिए. लेकिन बिकॉज इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, तो सम पीपल कंप्लेन ऑफ पर्जिंग के ज़्यादा हो गया है एक्ने. तो आई वुड जनरली सजेस्ट कि अगर जिनको जिनको एक्टिव एक्ने है तो उनके लिए बेहतर यह है कि वो इंस्टेड ऑफ अ कार्बन पील दे शुड यूज़ अ केमिकल पील. दैट वुड हेल्प देम मच बेटर. और वो भी स्पेसिफिक पील्स होती हैं, हर पील नहीं यूज़ करते एक्ने प्रोन स्किन के लिए. कार्बन पील नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, इवन ऑयली स्किन, अगर उसमें एक्टिव एक्ने नहीं है तो यस यू कैन एब्सोल्युटली यूज़ इट. उसमें 2 मोड्स होते हैं. एक जेनेसिस मोड होता है जिसमें हम कार्बन पील के साथ एक ख़ास वेवलेंथ पे लेज़र आपके फेस पे करते हैं. उससे एक तो पोर्स भी श्रिंक होते हैं, कोलेजन भी बनती है. वो इतनी ज़्यादा हीट आपके फेस को देता है कि कोलेजन भी बनाता है इन रिस्पॉन्स टू दैट हीट. और दूसरी चीज़ ये होती है कि इट जस्ट गिव्स यू अ ग्लो. एक पीच फज होता है जो फेस पे, जो लेज़र बहुत ज़्यादा पतले बालों पे लेज़र हेयर रिमूवल काम नहीं करता. तो जनरली बिल्कुल पतले से बाल होते हैं, बट सम पीपल गेट वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट कि इनका क्या किया जाए, लेज़र तो हो नहीं सकता. तो उसमें फिर हम क्यू स्विच लेज़र करते हैं, जिससे वो बालों को बिल्कुल वाइट कर देता है, ब्लीच कर देता है. वो कुछ अरसे के लिए झड़ जाते हैं. तो जनरली वंस अ मंथ इज़ मोर देन इनफ. मेरे ख्याल में हमारी एशियन स्किन्स पे लेज़र्स बहुत केयरफुली करने चाहिए, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी फॉर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसमें आपकी पिगमेंटेशन ट्रिगर होके ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली क्यू स्विच करो या फिर आप बहुत ज़्यादा पावर पे करो. तो ठीक है. सो इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना You have to चाहिए. be careful, लेकिन एक तो हो गया, आपने कार्बन पील की बात की थी, और हम बात कर रहे थे कि पोर को मिनिमाइज़ करने के लिए आपने कुछ सीरम्स का जिक्र किया था. सो उन सीरम्स के बारे में बताइए कि इस मौसम में जो लोग यूज़ करना चाहें तो उन्हें किन कॉम्बिनेशंस में अपनी स्किन टाइप के लिहाज से क्या चीज़ यूज़ करनी है. स्टार्ट विद ऑयली स्किन के, जिनकी ऑयली स्किन है. जो ऑयली स्किन है, दे कैन यूज़ नाइसिनामाइड सीरम ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द डे. यस, niacinamide serum. And if they don't have acne, they can use vitamin C serum during the day. और रात को रेटिनॉल्स. अच्छा. हाँ. अच्छा, यूजुअली लोग जो है नियासिनामाइड भी रात को यूज़ करते हैं. सुबह शाम भी कर सकते हैं, बट अगर आप रेटिनॉल भी लगा रहे हो तो इट्स, क्योंकि रेटिनॉल तो आप सुबह बिल्कुल नहीं लगा सकते बिकॉज इट कॉजेज फोटो सेंसिटिविटी. तो आप नियासिनामाइड सुबह लगा लें और रात को रेटिनॉल सीरम लगा लें. और रेटिनॉल की भी डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं. कुछ मेडिकेटेड जो हैं वो 1% से स्टार्ट होती हैं, कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज 0.02% से 0.2% से स्टार्ट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कंपनी आपने उसको देखना है. अगर रेटिनॉल आप बहुत
तेज़, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एक साथ लगा लोगे तो दैट could also create problems for you. तो फिर किस कंसंट्रेशन का रेटिनॉल जो है स्टार्ट करना It चाहिए? depends on the company. ठीक है। उनके मुताबिक करें because there are some allopathic companies medicated retinols होते हैं जो स्टार्ट ही 1% से होते हैं और इससे पेशेंट्स को कोई इरिटेशन नहीं होती। और कुछ कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं ऑन द मार्केट जो जिनको अगर आप 1% करें तो आपकी स्किन वो जला भी सकता है। तो यू नीड टू गो ऑन टू स्टार्ट ऑफ विद 0.2%। सो वो फिर आपने देख के चलना है। और वजह क्या होती है कि एक पे 1% पे भी बर्न नहीं हो रहा और वहाँ पे 1% पे बर्न हो रहा है। इट्स द वे इट इज़ मेड, इट इज़ द व्हीकल जिसके अंदर ये बनाया जाता है। मतलब अगर वो थोड़ा ऑयल बेस्ड होगा तो कम इरिटेट करेगा और अगर वो ज़्यादा वाटर बेस्ड होगा तो ज़्यादा इरिटेट करेगा आपके स्किन को रेटिनॉल। ठीक है। सो रेटिनॉल रात के वक्त और नियासिनामाइड और विटामिन सी इन द मॉर्निंग and vitamin C and some दिन के people also use and some doctors also recommend niacinamide and retinol ka sandwich method at night. But what I've seen in my experience, niacinamide in the morning along with a sunblock on top if you're leaving the house. If you're not leaving the house, it's okay. Niacinamide in the morning and retinol at night works way better ठीक है। instead of the sandwich method. But जो बिल्कुल। मैंने और देखा है सैंडविच मेथड में और भी बहुत सारी जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं जी, सीरम्स। it gets a little confusing actually. मेरे ख्याल में अब एक सैंडविच में 4-5 तहें लगाएं, इतना ना टाइम किसी के पास होता है ना कोई इतना मतलब कुछ अरसे तो किया जा सकता है प्रैक्टिकली, बट इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल कि आप बस 5-6 तहें लगाते जाएं चीज़ों के 2 मिनट वेट करें फिर दूसरा लगाएं फिर तीसरा। वो कुछ अरसे तक तो बंदा कर सकता है बट इतना पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक द रिजीम शुड बी सिंपल। सही। इसको एज सिंपल एज पॉसिबल डुएबल रखें और प्रैक्टिकल रखें जितना हो सकता है। राइट। अच्छा, अब ये भी बताइए कि नियासिनामाइड को डे के टाइम अप्लाई करने का तरीका क्या होगा और क्या ये पूरे फेस पे ही अप्लाई कर लेना है इंक्लूडिंग नेक या कुछ एरियाज है जहाँ पे हम अप्लाई करें? नहीं, यूज इट ऑन द होल फेस और सिरम्स आर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ व्हाटएवर इज इन देम, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते ड्रॉप्स ना। मतलब 5 ड्रॉप्स फॉर द फेस आर मोर देन इनफ और अनदर 3 ड्रॉप्स फॉर द नेक आर मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा बिल्कुल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइज़र या एनी डे क्रीम दैट सूट्स यू आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इफ़ यू हैव टू गो आउट 15 मिनट्स बिफोर लीविंग द हाउस आप अपने फेस पे सनब्लॉक लगा लें। और नियासिनामाइड अप्लाई करने का तरीका वही है कि डैम्प स्किन के ऊपर अप्लाई करें? हाँ जी, ऑल द सिरम्स should be applied on a damp skin. All of them? Yes. रेटिनॉल भी? Even yes, even that. और damp से मुराद है बिल्कुल mild सा damp, because it just helps with the absorption better ना। स्किन थोड़ी सी जब wet होती है तो absorb बेहतर करती है चीज़ों को। जी। तो इसे हल्की सी वेट स्किन के ऊपर दिन के टाइम दिन के नियासिनामाइड लगाएं और साथ में आप ऐड कर सकते हैं विटामिन सी जी। एंड देन सनब्लॉक यूज करें और रात को ऐड भी रेटिनॉल। कर सकते हैं या अलग से भी अकेले भी लगा सकते हैं अब विटामिन ये सी। जो रिजीम है स्किन केयर की, ये सब स्किन टाइप्स के लिए नहीं, रहेगी? इट्स नॉट फॉर ऑल स्किन अच्छा। टाइप्स। दिस इज मोर फॉर एक्ने प्रोन या पोरस स्किन टाइप्स के लिए या है, oily skin। या ऑयली स्किन के लिए। नाइसिनामाइड थोड़ा ड्राई करता है आपकी स्किन को, इवन रेटिनॉल डज। तो इवन फॉर पीपल विद ड्राई स्किन हु टेक रेटिनॉल्स वी टेल देम कि आप अपना मॉइस्चराइजर बड़ा मेटिकुलसली यूज़ करें बिकॉज ड्राइनेस हल्की सी होती है रेटिनॉल से। ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेटिनॉल जब लगाते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र ऊपर ज़रूर लगाएं या इवन ड्यूरिंग द डे आपको जब ज़रूरत पड़े, आपको लगे स्किन ड्राई फील हो रही है, यू कैन यूज़ अ मॉइस्चराइज़र एनी टाइम यू वांट। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये तो एक सूरत हाल होगी एंड डॉक्टर नदा, जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है तो फिर वो भी ये नियासिनामाइड एंड रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं या उन्हें कुछ और ऐड करना होगा? अगर उनकी स्किन नॉर्मल है और एक्ने नहीं है तो वो विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग डे? ड्यूरिंग द डे, यस। वाई विटामिन सी ड्यूरिंग द डे? बिकॉज विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब आप धूप में जाते हैं या दिन में कोई भी, हमारे अंदर रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। तो विटामिन सी इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। तो वो जो नेगेटिव रेडिकल्स बिकॉज ऑफ सनलाइट बनते हैं, इवन ये यूवी रेज लाइट से भी आते हैं, तो जो वो बनते हैं वो उसको निगेट करता है, उसको ख़त्म करता है। और दूसरा मेलानिन जो कि पिगमेंटेशन कॉज करती है, एक इट्स अ
पिगमेंट इन आवर स्किन, जैसे हमारा छाइयाँ, और वो जब ज़्यादा बनती है तो छाइयाँ और फ्रिकल्स बनते हैं, उसको भी कम करती है। दूसरा वो कोलेजन को भी बूस्ट करती है। तो विटामिन सी इन द मॉर्निंग, लेकिन विटामिन सी की आप ये ख्याल रखें कि कॉन्सेंट्रेशन 8% से कम नहीं होनी चाहिए और 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 8% से effective। कम इफ़ेक्टिव नहीं होगी और 20% से ज़्यादा स्किन को जला देगी। और विटामिन सी भी थोड़ा केयरफुली यूज़ करना है, बिकॉज इट डजंट सूट एवरीबडी, ये भी स्किन को इरिटेट कर सकता है। राइट। एंड नाउ व्हाट अबाउट दोस्त के जिनकी स्किन ड्राई है और बहुत ज़्यादा ड्राई है और उन्हें प्रॉब्लम होता है और उसको मैनेज करते हैं हम, लेकिन उनको भी इसमें अगर चाहिए कि पोर्स जो है मिनिमाइज रहें और स्किन जो है सपल रहे, हाइड्रेटेड लुक रहे, तो वो क्या करें? वो हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करें ऑन अ डैम्प फेस ड्यूरिंग डे? Yes, during day, at night. There are also 24K gold serums for people like that जो hyaluronic acid के साथ mixed होता है, along with a moisturizer or a thicker moisturizer, a creamier moisturizer than normal. और रात को anything जो थोड़ा Vaseline type moisturizer होते हैं, there are some on the market which are available for super dry skin. तो रात को वो भी लगा के सोया जा सकता है। ठीक है। और ये सब जो है ये हमें ड्राई स्किन के ऊपर आने वाली फाइन लाइंस से और रिंकल्स से बचाएगा। ये रिजीम जो है बहुत काफ़ी है। हाँ जी, बिकॉज ड्राई स्किन ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट रिंकल्स। तो जब हाइड्रेट करेंगे स्किन को, अच्छी सपल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी वो जो फाइन लाइंस हैं वो नहीं बनेंगी। और दूसरा हाइड्रेशन के लिए देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स, प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, स्किन बूस्टर्स हैं, हम आपके फेस में इंजेक्ट करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है उनके अंदर भी। सो व्हेन दे गो इनटू योर स्किन दे इम्बाइब वाटर, वो पानी खींचती हैं अपनी तरफ, और आपकी स्किन ग्लो भी करती है और स्ट्रेच भी होती है उससे। तो वो भी कितना फ्रीक्वेंटली लिए जा सकते हैं? सो डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लेकिन जनरली 2 सेशंस बूस्टर के अबाउट अ मंथ अपार्ट विल गिव यू लाइक 6 months वर्थ ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। उसके साथ फिर आपने घर में अपना मॉइस्चराइज़र वो सारा कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल सही। आजकल बहुत ज़्यादा जो रील्स और ये चीज़ें हो रही हैं वो फेस मसाज की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जी एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स जी कि दे कैन गिव यू लिफ्ट, इवन दे कैन गिव यू अ सपल लुक, सो वो सब कुछ, एंड मेनी सेलिब्रिटीज़ आर इन्वॉल्व कि जो इसको वो एडवोकेट भी कर रहे हैं। सो एज डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि इट वर्क्स? एज एन एस्थेटिक फिजिशियन, हाँ जी, एज एन एस्थेटिक फिजिशियन, यस। yes, it works because number one, एक तो जब आप मसाज करते हैं ना, प्रॉपर मसाज, what that does is that एक तो आपके वो वहाँ की सर्कुलेशन को ज़्यादा करता है। the more circulation, the more oxygen comes there and it helps with that. दूसरा आपकी जो लिम्फेटिक, हमारे फेस में लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, एक तो ब्लड सप्लाई होता है और एक लिम्फ होता है। जब आप उसको प्रॉपर एरियाज पे करते हो, मसाज करते हो, विद एज हमारे लिम्फेटिक चैनल्स थोड़े से वीक होते हैं, उनके वाल्व्स वीक होते हैं, तो लिम्फ इतना अच्छा से फ्लो नहीं करता हमारे फेस में, हमारी बॉडी में। सो व्हेन यू मसाज इट, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग दैट लिम्फ टू फ्लो आउट ऑफ दैट फेस। सो येस, इट डज़ हेल्प, बट अगर आपके बहुत ज़्यादा सैगी स्किन है और बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, इट माइट हेल्प along with other treatments, but stand alone वो नहीं करेगा काम इतना। बिल्कुल ठीक हाँ। है। अच्छा, ऐसी और कौन सी कंडीशंस होती हैं, इंटरनल कंडीशंस, कि जो ड्राई स्किन जिसका रिजल्ट होती है, यानी बाज़ औक़ात हम सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल जो है हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे एक्ने की भी कुछ इंटरनल कंडीशंस और रीजंस होती हैं। तो ड्राई स्किन से शुरू करते हैं कि वो अगर आपकी स्किन ओवरली ड्राई हो रही है, गर्मियों में भी आपको स्किन पे खिंचाव फील हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ एज रिलेटेड है? क्या एज के साथ ज़रूरी है कि स्किन ड्राई होगी, और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इंटरनली कैसे हमने चेक करना है कि हमें कोई इश्यूज़ ना हो? विद एज हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है, बिकॉज हमारा स्किन बैरियर आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता है, हमारा कोलेजन इलास्टिन टूटती है, हमारा हाइलुरोनिक एसिड कम हो रहा होता है इन आवर स्किन, विच इज़ द नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। सो यस, पीपल
who have normal skins वो आहिस्ता आहिस्ता towards जब वो थोड़ी एजिंग आनी शुरू होती है तो वो थोड़ी ड्राइनेस की तरफ स्किन जाती है. दैट इज़ ऑलवेज वेरी नॉर्मल. उसके अलावा कुछ लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते, लेकिन जैसे कुछ लोग वज़ू करते हैं नमाज के लिए और फिर वो सोचते हैं कि सिर्फ पानी से मुंह धोया, साबुन से तो नहीं धोया, तो क्या ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की. सो फॉर ड्राई स्किन्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पानी से भी फेस वॉश करें तो आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं. The third thing is that yes, there are a lot of एक तो आप डिहाइड्रेटेड रहो, पानी अगर नहीं पियो तो वो भी अफेक्ट करता है. योर डाइट इज़ नॉट गुड तो भी अफेक्ट करता है. दूसरा, थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, आपको लो थायराइड हार्मोन आपका लो हो, उससे आपकी ड्राइनेस होती है स्किन में. देयर आर पीपल विद किडनी डिजीज़ेस जिसमें आपकी स्किन पे अफेक्ट हो सकता है. लिवर डिजीज़ में भी होता है. सो यस, देयर आर सो मेनी डिजीज़ेस. तो उसके लिए खैर उसके फिर सिम्टम्स भी होते हैं अगर किसी को किडनी का कोई इशू है या थायराइड का है. लेकिन जनरली जो हमारे पास आते हैं हम उनका एक थायराइड स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराते हैं, बिकॉज समटाइम्स सिम्टम्स होते नहीं हैं, सब एक्यूट थायराइड हो रहा होता है. तो वी ट्राई एंड फाइंड आउट एंड अबाउट 1 टाइम्स आउट ऑफ 10 किसी न किसी का हल्का मोटा इशू निकल आता है थायराइड का. सो ऑब्वियसली अलॉन्ग विद दैट जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी आप ट्रीट करेंगे एंड यू रेफर टू योर मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर दैट. एंड स्पेशली अब जैसे मिलाज़मा है, छाइयाँ हैं, एक्ने है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, उसके लिए आपने PCOS का वर्कअप करना होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का या सिंड्रोम का. सो यस, योर स्किन ये आपकी इंटरनल हेल्थ की अक्कासी करती है. यू नो, दैट्स हाउ इट इज़. अच्छा, अब आपने बताया कि इंटरनल ये कंडीशन है, थायराइड है जिनमें से एक, किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है. खुदा ना खास्ता कोई इंसान इनमें से किसी मसले का शिकार हो या अदरवाइज़ भी ओवरली ड्राइनेस अगर पूरी बॉडी पे फील हो, बाज़ औक़ात वो फिश स्किन भी उसको दैट्स कहते हैं. कॉल्ड इक्थियोसिस. हाँ. दैट इज़ समथिंग जो आपकी, दैट्स अ जेनेटिक डिजीज़. इसमें आपके जो स्किन है वो प्रॉपर लिपिड्स, जो वैक्स, एस्टर्स, जो सेरेमाइड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रही. उसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस है जिसमें आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है. दैट इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक कंडीशन. तो उस कंडीशन में आपको लगाने के लिए बहुत सारे आपके सोप्स डिफरेंट होते हैं. आपको लगाने के लिए डिफरेंट क्रीम्स, मेडिकेशंस दी जाती हैं जो आपने अप्लाई करनी होती है पूरी बॉडी पे. बिल्कुल. सो जब बॉडी नहीं बना रही उस तरह से आपका लिपिड्स, तो फिर देन यू हैव टू टॉपिकली अप्लाई इट on the body. So it is a skin condition कि जिसको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. इट इज़. और एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी ऐसे होता है. जनरली ये बच्चों से स्टार्ट होता है, तो उसमें भी होता है. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसमें आपके बहुत शदीद इंटेंस ग्रीन कलर के स्केल्स डैंड्रफ के आ जाते हैं ऑन द हेयर, ऑन योर स्कैल्प. और वो कभी कभी आपके नाक के अराउंड, कानों के पीछे, आपके आईब्रोज पे भी आ जाते हैं. उसको भी ट्रीट करना होता है, लेकिन उसको मेडिकली ट्रीट करते हैं फिर. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब इस मौसम के हवाले से एक जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं इशू, दैट इज़ द स्किन टैनिंग. कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, बेहतर रखा जा सकता है कि हमारा स्किन जो है वो एक अपना नेचुरल कलर रिटेन करे, इफ़ नॉट वेरी फेयर. ओके. सो टैन तो वो लोग होंगे जो बाहर जाएंगे जिनका धूप का एक्सपोजर ज़्यादा. ऑलमोस्ट एवरी वुमन इज़ वर्किंग. बच्चियाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ भी जा रही हैं, बाहर भी छोटे मोटे कामों के लिए निकलना है. दैट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्किन, बिकॉज दैट इज़ व्हाट प्रिवेंट्स स्किन कैंसर्स. ठीक है. तो आप बाहर धूप में निकलोगे तो टैनिंग होगी, बिकॉज दैट इज़ हाउ योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट. इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सनब्लॉक. अब सनब्लॉक आपका 100% अल्ट्रावायलेट रेज़ को नहीं रोकता. आपके अबाउट 70 to 80% रेज़ को रोकता होगा. उसके अलावा वह ब्लैक गॉगल्स पहन लें आप, या कोई दुपट्टा ले लें इस तरह से जो कि ब्लैक ना हो, समथिंग दैट इज़ वाइट दैट रिफ्लेक्ट्स हीट एंड सनलाइट. तो उसको थोड़ा कवर कर लें. बाकी यू कैन टेक एन अम्ब्रेला विद यू. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स टुगेदर. तो आप मिनिमाइज कर सकते हो टैनिंग को विद दिस. ठीक है. जैसे लेयरिंग हम सर्दियों में करते हैं, तो गर्मियों में हमें सूरज के खिलाफ लेयरिंग करनी है कि एक छतरी भी आ जाए, एक हैट भी आ जाए, फिर स्किन पे भी कुछ आ जाए, हिजाब, दुपट्टा ऐसे हो जाए कि हाँ. और ब्लैक ना हो. लाइटर कलर्स आर बेटर, बिकॉज ब्लैक और डार्क कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और सन के रेस को. कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि जो आप स्किन पे जैसे अप्लाई करें और वो आपके स्किन टैनिंग का जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, विटामिन सी.
विटामिन सी। इट हेल्प्स। और टोनर्स वगैरह जो है ये कितने इफेक्टिव और ज़रूरी हैं और कितना यूज़ होने चाहिए इस मौसम में? टोनर्स आई पर्सनली बिलीव दैट जो द अल्कोहल बेस्ड थोड़ा बहुत होते हैं, आई पर्सनली बिलीव कि दे स्ट्रिप योर स्किन ऑफ द गुड बैक्टीरिया दैट यू हैव, और आपके पीएच को चेंज करते हैं स्किन की। सो टोनर्स फॉर ऑयली स्किन मेक सेंस, बट टोनर्स फॉर पीपल विद ड्राई स्किन it's just going to make your skin even more dry. इवन ये जो नॉर्मल टोनर्स हैं कि आप ग्रीन टोनर घर में बना के रख लें, पूरे खीरे का अब वो जूस है। हर्बल टोनर्स का तो आई डोंट नो, आई मीन वो तो खैर चलें, दैट्स डिफरेंट, बट जो एलोपैथिक मिलते हैं, जो कॉस्मेटिक मिलते हैं, उसमें इट्स बेटर कि अगर आपने फेस साफ़ करना है, टोनर तो खैर वो टोन अप करने के लिए कहते हैं ना कि वो पोर्स श्रिंक हो जाएंगे, इट्स गोइंग टू डू मोर हार्म देन इट इज़ गोइंग टू डू गुड। आप क्लेंजिंग आपने करनी है तो जस्ट यूज द मिसेलर वाटर से साफ़ करके आप अपने ही क्लेंजर या फेस वॉश को कम से कम 2 से 3 मिनट मसाज करें अपने फेस पे, एंड देन वॉश योर फेस एंड नेक विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट शुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब टू मच प्रोडक्ट ऑन योर स्किन दैट वो भी तो नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है ना स्किन पे। तो बस 1-2 सीरम्स रखें, बेसिक अपना मॉइस्चराइज़र फेस वॉश रखें। अगर मेलाज़मा का इशू है तो देयर इज़ अ फ्यू वाइटनिंग, नॉट वाइटनिंग बट आई वुड से ब्राइटनिंग क्रीम्स विद विटामिन सी एंड ग्लूटाथियोन जो आप यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल योर पिगमेंटेशन। आई थिंक बहुत बेसिक रखें रेजीम, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ खिंच करके यूज़ करने से भी आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा, हमारी एस्थेटिक फिजिशियन आज हमारे साथ थी और हमने बात की कुछ उन इश्यूज़ के बारे में जो आजकल हम सब स्ट्रगल कर रहे होंगे या हम सब उनको फेस कर रहे हैं, और स्पेशली मूविंग टुवर्ड्स ईद, तो हमारी कोशिश भी होती है कि हम ज़रा एक ग्लो और इन तमाम चीज़ों को अचीव करें। सो फोकस ऑन दीज गाइडलाइंस जो कि आपके साथ शेयर किए उन्होंने। टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं और मेहमानों से मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।